नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। कल्पना कीजिए कि ऐसा घर जिसका इतिहास ही अनिश्चितताओं और सवालों से भरा हुआ है। एक ऐसा बंगाल जहां जिसने भी कदम रखा उसका कार्यकाल अधूरा ही रहा। बिहार की सियासत में यही चर्चा इन दोनों जोरों पर है और इस बार सवालों के घेरे में है राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। क्या वे इस बंगले में रहते हुए अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? सवाल बहुत बड़ा है। बिहार में एनडीए सरकार की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है। उनके साथ दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सरकार चला रहे हैं। बाहरी तौर पर सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में सम्राट चौधरी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जी हाँ, लोगों के मन में यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या सम्राट चौधरी अपने पद पर बने रहेंगे या फिर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इन चर्चाओं की जड़ एक सरकारी बंगला है जिसका पता है 5 देश रतन मार्ग। जी हाँ, ये वही बंगला है जिसमें रह चुके नेताओं का कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। हाल ही में सम्राट चौधरी ने विजयदशमी के दिन इस बंगले में गृह प्रवेश किया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन इस मौके पर एक खास घटना ने सबका ध्यान खींच लिया है। सम्राट चौधरी ने अपने सरकारी बंगले का दक्षिण दिशा में खुलने वाला दरवाजा वास्तु दोष के चलते अस्थायी रूप से बंद करा दिया। जब उसने बंगले से जुड़े मिथक और अंधविश्वासों के बारे में सवाल किया गया तो सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है कि विवाद कभी किसी बंगले से नहीं बल्कि उनमें रहने वाले से जुड़ा होता है। उनके सवाल ने जहां एक और अंधविश्वास को खारिज कर दिया है, वहीं दूसरी ओर सवालों का सिलसिला और भी तेज कर दिया। आखिर क्या सम्राट चौधरी इस बंगले के साथ जुड़ी मिथकीय धारणाओं को तोड़ पाएंगे? ये भी सवाल काफी बड़ा है। यह बंगला बिहार की राजनीति में एक खास स्थान रखता है। पहले यह बंगला बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का निवास हुआ करता था। तेजस्वी से पहले इसे बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को आवंटित किया गया था। तब बिहार में एनडीए की सरकार थी, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर राजद के साथ गठबंधन कर लिया, जिससे सरकार गिर गई। 2022 में नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर नई सरकार बनाई, जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और उन्होंने यही बंगला मिला। लेकिन 17 महीने बाद नीतीश ने फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे एक बार फिर से सत्ता में बदलाव आ गया और सरकार बदल गई। इस पूरे घटनाक्रम में ना तो तारकिशोर प्रसाद और ना ही तेजस्वी यादव अपना कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। वह आपको बता दें कि अब बारी है सम्राट चौधरी की। सवाल ये है कि क्या वह 5 देश रत्न मार्ग के बंगले से जुड़ी किंवदंती को तोड़कर अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या फिर यह बंगला एक बार फिर किसी का कार्यकाल अधूरा छोड़ देगा। बिहार की राजनीति में इन सवालों की गूंज अब और भी तेज हो गई है। बंगले से जुड़ी धारणाएं और मिथक न सिर्फ अंधविश्वास की ओर इशारा कर रहे हैं बल्कि सत्ता के अस्थिरता भरे इतिहास की भी एक कहानी बयां करते हैं। वहीं जहां बिहार की राजनीति में ऐसी घटनाएं और चर्चाएं आम हैं, जहां सत्ता परिवर्तन और गठबंधन बदलने की खबरें अचानक सुर्खियों में आ जाती हैं, सम्राट चौधरी के गृह प्रवेश के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इस बंगले के मिथकों को नकारते हुए अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 24। धन्यवाद।